दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज किशनगंज शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान रामनाथ चौधरी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्तिन संतोष बाई के द्वारा मुझे आग्रह कर बुलाया गया, आमंत्रित कर बुलाया गया है। मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से आया हूँ। आज 2 नवंबर 2024 ईस्वी शनिवार है। समय जाते देर नहीं लगती है, समय बीतते जा रहा है। यह जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह भी समय बीत रहा है, लेकिन इस समय को हम लोग सार्थक समझते हैं। जब समय भगवत भजन में बीते, सत्संग में बीते, सत धर्म और सत्कर्म में बीते, तो वह समय सार्थक होता है। हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हम लोगों का समय सार्थक हो रहा है। हम लोग धन संग्रह अवश्य करते हैं, लेकिन सबका धन धर्म में नहीं लगता है। सबका धन अलग अलग कार्यों में लगता है। बहुत लोग हैं शराब पी करके धन का अपव्यय करते हैं। बहुत लोग हैं जुआ खेल लेते हैं। बहुत लोग अपने आवश्यक कार्यों में लगा लेते हैं। संसार के कारोबार में धन को लगाते हैं। बहुत लोग हैं सत्संग करा लेते हैं। धन की सदुपयोगिता, धन की सदुपयोगिता सत्संग से है। समय की सदुपयोगिता सत्संग से है। मानव जीवन की सदुपयोगिता सत्संग से है। जिनका तन सत्संग में लग गया, उनका तन भी धन्य हो गया। जिनका धन सत्संग में लग गया, उनका धन धन्य हो गया। जिनका समय सत्संग में लग गया, उनका समय धन्य हो गया। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है। हम लोग संत मत के नियमानुसार सदग्रंथों का पाठ सुन रहे थे। गुरु भक्ति ने संतोष बाई के द्वारा पाठ हुआ नवदा भक्ति पर। बड़े अच्छे स्वर में वो गा रही थी। नवदा भक्ति के प्रसंग में 9 प्रकार की भक्तियां हैं। उन्हीं भक्तियों पर भगवान श्री राम ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम ने कहा है सबरी माता से। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किसी को 1 लोटा पानी पिला देते हैं, यह भी सेवा है। किसी को भोजन करा देते हैं, यह भी एक सेवा है।
किसी को अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, ये भी एक सेवा है। किसी भी तरह से आप परोपकार में अपने समयों को लगाते हैं, ये सेवा है। लेकिन जो हम लोग भक्ति करते हैं, सर्वसाधारण जो भक्ति करते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि देखा देखी भक्ति करते हैं। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़ी यो छारसी ज्यों के चुली भुजंग। यदि आप देखा देखी भक्ति करते हैं, विपत्ति जब आ जाती है तो उस भक्ति को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आप मुनाफा के लिए भक्ति कर रहे थे, लाभ के लिए। यदि आपको दुख आ जाता है तो भक्ति करना छोड़ देते हैं। ऐसे भी भगत होते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो पुश्तैनी किसान होता है, अर्थात बाप दादे से खेती करते जो आया है, उसका एक बार फसल नष्ट होने से खेती करना नहीं छोड़ता है। लेकिन जो मुनाफा के लिए व्यापार की दृष्टि से खेती करता है, एक बार फसल नष्ट हो गया तो खेती करना ही छोड़ देता है। उसी तरह से भक्ति के मार्ग में ऐसे भी भगत हैं, चाहे सुख हो कि दुख हो, भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। असली भगत वो कहलाते हैं। लेकिन भक्ति करने वालों के जेड़े में बहुत लोग आ जाते हैं, देखा देखी कि हम भी सत्संग करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा होगी, हमको भी बिल्डिंग हो जाएगा, हवाई जहाज खरीद लेंगे, खेत हो जाएगा, दुख जो है दूर हो जाएगा। यह कामना लेकर के वो आता है सत्संग में। लेकिन संजोग ऐसा होता है, उसका दुख जब दूर नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद वो भक्ति करना छोड़ देता है। वो कहता है कि कहाँ कुछ होता है, हम तो बहुत दिनों तक सत्संग किए, इस सत्संग में कुछ नहीं होता है। फिर वो भाग जाता है यहाँ से, तब दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है। इसी तरह से वो भटकते रहता है। एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास, दूसरे को छोड़ करके तीसरे के पास जाता है। इस तरह से उनकी जो भक्ति है वो निरर्थक हो जाती है। हम लोगों को भक्ति के मार्ग में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अरे मन धीरज काहे न धरे, कहते हैं यदि आप धैर्य रखेंगे, आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, उसकी आपूर्ति होगी। अधीर हो जाएंगे, जो भी काम होने वाला सब बिगड़ जाएगा। धीरज धरी संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो। धैर्य रखिए, मन में संशय मत रखिए। यदि आप सदगुरु के प्रति कंफ्यूज हो जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं, आपकी गुरु भक्ति दृढ़ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहा था। महात्मा जी आगे आगे जा रहे थे, चेला राम पीछे पीछे चल रहा था। उस नदी में जो धाराएं थी बड़ी तेज थी। गुरुजी आगे आगे जो जा रहे थे, धाराओं में जो पैर पड़ा लड़खड़ाने लगा। गुरुजी ने कहा कि चेलाराम मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि तेज धारा है। चेलाराम सुन तो लिया, कुछ भी नहीं किया। फिर गुरुजी आगे बढ़े। फिर गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर चेलाराम सुन तो लिया, कुछ भी नहीं किया। जाते जाते फिर गुरुजी ने कहा, करे मेरी बाह को पकड़ो, मैं लड़खड़ा रहा हूं, गिर जाऊंगा, इस धाराओं में डूब जाऊंगा, बह जाऊंगा। फिर भी चेलाराम सुन तो लिया, लेकिन कुछ नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया। चेलवा का बाह पकड़ लिया, खींचते 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 सूखी जमीन में जाकर के पटक दिया। बड़ा बेवकूफ कहीं का,
न तो तू बाँह पकड़ता है, न कुछ बोलता है। क्या हो गया तुमको? मैं डूब जाता तो? तब चिलवाराम कहता है, गुरुजी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर को पार करते हैं, मुझे आप पर विश्वास और भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी भरोसे से आपका बाँह नहीं पकड़े। सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर में ही जावे पार में। सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है, सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास। गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु पर यदि आस नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा यदि नहीं है, तो आपका काम नहीं बनेगा। विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज अंतिम प्रवचनों के क्रम में कह गए, धीरज धरे तो कारज सरे। यदि आप धैर्य रखते हैं तो आपका काम बनेगा। भक्ति के मार्ग में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। एक बार जो शबरी माता थी, वह गुरु जी के वाक्य को सुनी। मातंग ऋषि ने कहा था कि शबरी, तुम इसी कुटिया में रहना, तुम भगवान राम की भक्ति करना, एक समय आएगा तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तुम्हारे कुटिया पर पधारेंगे। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, बहुत बरस तक उसी गुरु जी के बातों पर भरोसा रख करके चलती गई, हिली भी नहीं, विश्वास डगमगाया नहीं उसका। कब आएंगे ये निर्धारित समय नहीं था, लेकिन आएंगे ये गुरु जी ने कहा था। तो शबरी माता को गुरु जी के बात पर विश्वास था, हमारे गुरु जी झूठ नहीं बोल सकते, वो सही बोले हैं वही भी करेंगे भगवान श्री राम। तो रोज वो भक्ति करती थी, और एक दिन वह समय आया, भगवान श्री राम उसकी कुटिया में पधारे। तो देखिए विश्वास से क्या होता है, विश्वास से फलदायकम। यदि आप विश्वास रखते हैं, वही विश्वास फलीभूत हो सकता है, फल प्रदान करेगा। भक्ति का जो रास्ता विश्वास का रास्ता है। जिसको विश्वास नहीं है, कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। मान लिया घरे में आप भोजन करने बैठे हैं, परिवार के लोग भोजन बना करके आपको परोस दिया, आपके मन में भ्रम हो जाता, पता नहीं ये जो दाल है इसमें कहीं विष तो नहीं मिला दिया है, मन में भ्रम हो जाता है, आप भोजन नहीं कर सकते। क्यों? विश्वास नहीं है। विश्वास है तब तो आपको सुख मिलेगा, विश्वास नहीं तो कभी नहीं सुख मिलेगा। तो भक्ति के मार्ग में विश्वास रखना पड़ता है। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद कहीं घूम रहे थे। भगवान बुद्ध को प्यास लग गई। आनंद से भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, पास के झरनों से पात्र में जल ले आओ। आज्ञा पाकर के आनंद जाता है। जो पास में झरना था उसमें जल अब लेंगे
उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आता है, झरना में उस जलाशय में बैलगाड़ी घुसा देता है, पानी अपेय हो गया, गंदा हो गया, शुद्ध हो गया। आनंद के मन में होता है कि इतना कादो कीचड़ वाला पानी कैसे ले जाएंगे, भगवान बुद्ध इस पानी को तो पी नहीं सकेंगे। मन में होता है कि कहीं दूसरे झरना से ले आते हैं, लेकिन जो सच्चे सेवक होते हैं, अच्छे सेवक होते हैं, जो आज्ञाकारी होता है, इष्ट के विरुद्ध कोई काम नहीं करता है। जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसकी आज्ञा के तहत यदि आप कार्य करते हैं तो आप सही में सेवक, असली सेवक। यदि अपने मन से मनमाना कर लेते हैं, ये असली सेवक की पहचान नहीं है। आनंद के मन में होता है बिना आदेश का यदि दूसरे झरने से जल ले आएंगे, हो सकता है भगवान बुद्ध अस्वीकार कर दे, तो इसलिए आज्ञा ले लेते हैं। खाली पात्र लेकर के आनंद आता है, भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद जल लेने के लिए गया था, क्या हो गया, जल लेकर के नहीं आया? आनंद ने कहा कि बनते, मैं जिस जलाशय से जल लेने के लिए गया था, अब मैं पात्र में भरता कि उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आया, उसमें घुसा दिया उस जलाशय में, तो जल अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, गंदा हो गया। इसीलिए मैंने नहीं लिया। यदि आपकी आज्ञा हो तो दूसरे जलाशय से जल ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसी झरने में जाओ जहां तू गया था लेने के लिए। फिर आनंद पहुंचता है, वहां जैसे ही गया तब तक मैं शुद्ध नहीं हुआ था। फिर आनंद के मन में होता इतना गंदा जल कैसे ले आएंगे, पुनः लौटा। भगवान बुद्ध से कहा कि बनते, उस तालाब का जल अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, उतना गंदा पानी कैसे लाएंगे, दूसरे झरने से ले आऊं क्या? भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसी में जाओ। फिर गया आनंद, फिर गंदे था, फिर लौट करके आया, बोला अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, दूसरे झरने से ले आओ। बोले नहीं, उसी में जाओ। जितनी बार आनंद यहाँ आते गया उतनी बार भगवान बुद्ध वही झरने में भेजते गए। देखिए कैसी परीक्षा होती है। तो आनंद जब लास्ट बार गया तो देखा कि पानी शांत हो गया है, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। वो पात्र में भरता है और भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है। भगवान बुद्ध को जल देता है, भगवान बुद्ध जलपान करते हैं। पश्चात भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, जिस तरह से उस जलाशय का पानी बैलगाड़ी के घुसने से गंदा हो गया, पई हो गया, ठीक उसी तरह से हमारे मन में विकार रूपी बैलगाड़ी घूरते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाए। पैसेंस रखो, धैर्य रखो। जिस तरह से जल शुद्ध हुआ धीरे धीरे, उसी तरह से जो विकार मन में उत्पन्न होता है वह भी धीरे धीरे शांत होता है, विकार दूर होता है। साधकों को घबराना नहीं चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ढूंढ क्या रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अरे धैर्य रखिए, मिलेगा। यदि किसी को साधना में अनुभूति नहीं होती, ये जो प्राचीन काल से लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करवे नहीं करते। एक महात्मा नहीं, कितना महात्मा साधना करके अपने अनुभवों को बताए हैं। ऐसे तो नहीं कह दिए कुछ भी। गुरु महाराज की वाणी में है, समझा में ही और प्रमाण के रूप में लखा नमूना। अंदाज से नहीं कह रहे हैं, समझा में ही लखा नमूना। और क्या गुरु महाराज कहते हैं, बात है सत्य हित की। जो मैंने लिखा है, देखा है, वो बात सत्य है और हित की भी है। अब क्या गारंटी देंगे? इतना खोल करके कहते हैं कि मुझे मिला है, मैंने पाया है
और वही बात मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, आपको भी मिलेगा। धैर्य रखिए, मिलेगा क्यों नहीं। यदि नहीं मिलता किसी को तो यह साधना पद्धति समाप्त हो गई रहती। एक संत नहीं, सभी संतों ने हम लोगों को ढाढ़स दिया, सिखाया, समझाया कि धैर्य रखिए। एक पंजाब की घटना है, जो अमरदास जी महाराज थे, उनके साथ बहुत सेवक रहते थे। अमरदास जी महाराज के मन में होता है कि जो गुरु गद्दी है इसका उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, क्योंकि हम वृद्ध हो गए हैं, किसी एक को आचार्य बना देंगे, गद्दी दे देंगे, वो गुरु गद्दी को संभालेंगे और गुरु ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। हैं तो बहुत शिष्य, अब बैठाना एक को। अमरदास जी महाराज परीक्षा लेने लगे सबका। तो परीक्षा में सबों से यही कहा कि आप लोग चबूतरा बनाइए, मिट्टी का चबूतरा। वह चबूतरा सभी शिष्य बनाने लगा। बनाते बनाते जब चबूतरा तैयार हो गया तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव चबूतरा तैयार हो गया है, निरीक्षण कर लिया जाए, देख लिया जाए सही है कि नहीं है। अमरदास जी महाराज गए देखने के लिए। देखते सब ठीक है ठाक है, लेकिन परीक्षा ले रहे थे। बोले कि सुनो, ये जो चबूतरा तुम लोगों ने बनाया है सबको तोड़ दो, फिर से बनाओ, ये ठीक नहीं है। आज्ञा पा करके फिर से सबों ने बनाया। फिर देखने के लिए गए, ठीक है था, लेकिन परीक्षा के कारण कह दिए कि ठीक नहीं है। बोले ठीक नहीं है, फिर से तोड़ के बनाओ। दोबारा बनाया, तिबारा बनाया, उसको भी तोड़वा दी। जितनी बार बनाते जा रहे थे उतने ही बार तोड़वाते जा रहे थे। अब देखिए संशय क्या करता है, मैं वो बतला रहा हूं। मन में यदि भ्रम हो जाएगा तब क्या होगा। जैसे 1 कुंटल दूध है, खूब गर्म कर दीजिए, उसको रख दीजिए, उसमें सिर्फ 1 नींबू डाल दीजिए, काट के रस निचोड़ दीजिए, वह दूध फट जाएगा। ऐसे रखिएगा तो खराब नहीं होगा, लेकिन नींबू डालते ही फट जाएगा। संशय यही काम करता है, संबंध को तोड़ता है। यदि आपको भ्रम हो जाता है किसी के प्रति, तो आपका जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो जुड़ाव है, वो हट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। संशय आते ही, भ्रम आते ही संबंध नहीं रहता है। जैसे दूध में नींबू निचोड़ते ही दूध फट जाता है, दूध और पानी का संबंध अलग हो जाता है। उसी तरह से गुरु और शिष्य के पास यदि संशय आ गया तो गुरु शिष्य का संबंध विच्छेद हो गया, टूट जाएगा। एक सेवक के मन में होता है गुरु जी का जो दिमाग है ना खराब हो गया है, हम लोग चबूतरा तो सही बनाते हैं लेकिन जानबूझ करके परेशान करते हैं, तोड़वाते रहते हैं। तो मन में भ्रम हो गया, संशय हो गया। अब संशय हो गया तो रिलेशन, संबंध सब गायब। जिस शिष्य के मन में संशय हुआ कि गुरु जी का दिमाग खराब हो गया है, वो सेवा छोड़ के चला गया। एक के मन में हुआ तो एक गया, दूसरे के मन में हुआ वो भी चला गया, तीसरे के मन में हुआ वो भी चला गया। जिसके मन में संशय होते जा रहा था सब गुरु दरबार को छोड़ते जा रहे थे। होते 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 अंतिम में एक बच गया और सब चले गए। गुरुजी ने लास्ट में उन शिष्यों से पूछा, अरे और लोग कहाँ गए जी? बोले गुरुदेव वो लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। बोले ऐसा क्यों? बोले वो लोग बोल रहे थे
हम लोग चबूतरा सही बनाते हैं, जानबूझ के गुरु जी तोड़वाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। ऐसे गुरु के साथ कौन रहेगा, इसीलिए वो लोग चले गए। तो अमरदास जी महाराज ने कहा था तू क्यों नहीं गया, तुमसे भी तो बनवा रहे हैं और तोड़वा भी रहे हैं। उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, यदि आप जीवन भर चबूतरा बनवाते रहेंगे, तोड़वाते रहेंगे, तो मैं यह सेवा जरूर करूंगा। आपके चरणों को छोड़ करके मेरे जीवन और कहीं जगह ही नहीं है। इसलिए यदि आप यह सेवा ले रहे हैं हमसे चबूतरा बनवाने का, मैं बनाते रहूंगा और मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तब अमरदास जी महाराज ने कहा तू ही गुरु गद्दी का अधिकारी, तुमको ये गुरु गद्दी देंगे, उसी को गुरु बना दिए। इस तरह से यदि आप धैर्य रखिएगा तब न गुरु ज्ञान के अधिकारी बनिएगा। हड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा तब नहीं होगा। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी पार, जाने सो जई बनी आई। ये जो भक्ति है बड़ा कठिन है। लेकिन गोस्वामी जी दूसरी जगह कहते हैं रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। सुलभ भी कह दिए, सुखकारी भी कह दिए। एक ही संत हैं, दो तरह की बात करते हैं। कठिन है और दूसरी बार कहते हैं सुलभ सुखकारी है। ऐसा क्यों? जब दाई माई लोग किचन में जाती है भोजन बनाने के लिए, जब वो पहली बार भोजन बनाती है तो रोटी जब वो बनाती है देखिएगा रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, कच्ची रह जाती है, जल भी जाती है। लेकिन वही माता जी बनाते 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 वर्षों में जब अभ्यस्त हो जाती है, वही जो मोटी रोटी बना रही थी वो पतला बनाने लगी, हल्का बनाने लगी, हल्का से फल्का बनाने लगी और अब टेढ़ी नहीं होती है। ऐसा क्यों? करत करत अभ्यास थे, जड़मत गोद सुजान, रसरी यावत जाते सिर पर परत निशान। ये अभ्यास की बात है। यदि निरंतर अभ्यास करते हैं कोई भी काम कठिन नहीं है। उसी तरह से यदि आप भक्ति के रास्ते पर निरंतर चलते रहेंगे, धीरे धीरे सुलभ सुगम सुखकारी हो जाएगा। हम लोग गुरु महाराज के समय की घटनाओं को सुनते ही रहते हैं। एक बड़ा ही पवित्र प्रसंग है। वह ऐसा है कि एक महिला जापान से चलती है गुरु महाराज के पास, जबकि परिचित नहीं थी, गुरु महाराज को कभी देखी भी नहीं थी। सपना में उनको गुरु महाराज का दर्शन मिला था। वह खोजने के लिए आती है। भारत में तो एक से एक महात्मा है। जिस रूप का दर्शन उसे मिला था, भारत में खोजते खोजते परेशान हो गई, कहीं नहीं मिला। फिर वो चली गई। लेकिन उस महिला के मन में होता है, जब हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं, आखिर कहीं न कहीं वो होंगे जरूर। हमारे खोजने में कमी है, हम सही ढंग से खोज नहीं पाए, इसीलिए वो नहीं मिले। फिर वो वहां से चलती है। महिला है, अकेली है, जापान से आ रही है, अपरिचित भी है। अब देखिए संस्कार क्या करता है, वो हिम्मत नहीं हारती है। बोले हमारे खोजने में कमी है, हम खोजेंगे। जब हमको सपना में दर्शन दिए वो जरूर हैं, मिलेंगे जरूर। हिम्मत बांध करके वो चलती है। आते आते
मुंगेर में जो योग आश्रम है वहां गई, सन्यासियों को उन्होंने देखा, गैरिक वस्त्रों में भी देखा, यहां तक कि वो वहां दीक्षा भी ले ली। लेकिन उनके ख्यालों में जो था वो तो संत नहीं है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, पतले दुबले हैं, इस रंग रूप के हैं, यहां तक किसी को नहीं देखते वैसा। वो पूछती रहती थी कि ऐसा संत कहां पर हैं, हम मिलने के लिए आए हैं, जापान से आई बुझिए। तो फिर वहीं पर मुंगेर योग आश्रम में किसी ने कहा कि एक आश्रम है भागलपुर में, कुप्पा घाट आश्रम बोलते हैं, मायागंज मोहल्ला है, वहां भी बहुत साधु महात्मा रहा करते हैं। हो न हो जिसको आप खोज रहे वहां मिल जाए, वहां भी एक बार ट्राई कर लीजिए। वह आती है, स्टेशन उतरी, उस समय बैलगाड़ी का सवारी, उसी बैलगाड़ी पर वो बेचारी आती है कुप्पा घाट। यहाँ पहुंचती है, व्यवस्थापक के द्वारा उसको स्थान दिया गया। उसके बाद उसे ले गया घुमाने के लिए कि चलिए हमारे गुरु निवास में देखिए। जैसे गुरु निवास के बरामदे पर वो जाती है, गुरु महाराज की वही तस्वीर टंगी हुई थी जिस तस्वीर का उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया था। वो जैसे ही देखी उस तस्वीर को, वो तो बाग बाग हो गई कि यही तो वो संत हैं जिन्होंने हमको स्वप्न में दर्शन दिया है, उन्हीं की खोज में मैं परेशान हूं। ये कहाँ है? इन्हीं की खोज में हम निकले हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाया। यदि खोजेंगे तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं से मिलने के लिए आई हूं, इन्हीं संतों ने मुझे दर्शन दिया है। कहाँ है वो? संजोग ऐसा था कि गुरु महाराज उस समय नेपाल आ गए थे। लोगों ने कहा वो तो अभी यहाँ नहीं है, नेपाल चले गए हैं। बोले कि मैं नेपाल जाऊंगी मिलने के लिए। बोले अरे वीरान जगह है, जंगल का रास्ता है, वहां कैसे अकेले आप जाएंगे? बोले नहीं मैं जाऊंगी। देखिए संस्कार और हिम्मत क्या काम करता है। वह जाती है गुरु महाराज से मिलने के लिए नेपाल, पता लगाते लगाते नेपाल में जाकर के गुरु महाराज से मिली, बहुत खुश हुई। जिनकी खोज हम कर रहे थे आखिर में मिल ही गए। कितना कठिन काम है, जरा कल्पना करिए तो। जापान कहाँ है, भारत कहाँ है? भारत में जिन संतों का दर्शन स्वप्न में वो पाए, वो संत क्या एक जगह पड़े हुए हैं? उस महिला को दाद देनी चाहिए कि कितना हिम्मतवान वो महिला है। ढूंढते ढूंढते गुरु महाराज को ढूंढ लिए। बाबा देवी साहब को खोजने में गुरु महाराज को बहुत परिश्रम करना पड़ा। खोजते खोजते मुरादाबाद में खोजे। उसी तरह से वो जापान की महिला जो थी, युकिको फ्यूजिता उनका नाम था, गुरु महाराज को खोजते खोजते खोज ली। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको स्वप्न में देखा था, आपसे मिलना था, मुझे गुरु ज्ञान दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। मैं आपके चरण शरण में अपने जीवन को बिताना चाहती हूं, आपके ज्ञान के अनुसार चलना चाहती हूं। गुरु महाराज ने कहा अभी तो नहीं, आप हरिद्वार आइए, वहीं पर आपको दीक्षा दिया जाएगा। वो हरिद्वार चली गई, वहां अधिवेशन था, वहीं पर गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दिया, उस महिला को। अब देखिए भक्ति का क्या संस्कार है वही बताने जा रहा। वह महिला ध्यान में फर्स्ट बार बैठती है, दीक्षा लेकर के वो बैठती है। जानते हैं कितना उत्तम संस्कार था। वो जो पहली बार बैठी दीक्षा के बाद, वो कई घंटों तक बैठी रही। बैठी तो खाली हाथ नहीं उठी, कुछ न कुछ प्राप्त करके निकली। कई घंटों के बाद जब वो आंख खोलती है, एक पेपर पेन लेती है, पेपर में वो चित्र बनाती है जो अनुभव हुआ था।
देखिए, तो चित्र बना करके परमाराध्य के सामने प्रस्तुत करती है। परमाराध्य से वो महिला कहती है कि मुझे ये अनुभूतियां हुई है। गुरु महाराज ने कहा बाप रे बाप, इतना उत्तम संस्कार, पहला दिन अभी दीक्षा लिया है और जो बैठी कुछ प्राप्त करके ये उठी है। गुरु महाराज बड़े खुश हो गए। तो गुरु महाराज ने उनसे अंग्रेजी में पूछा था कि आपने जो ध्यान किया आपको कैसा लगा? पहली बार में आपको अनुभव हो गया। वह युगी को फिजिता क्या कहती है? वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। बहुत सरल भी लगा और बहुत कठिन भी लगा। तो गुरु महाराज ने कहा सही आपने समझा। तो सरल भी है, भक्ति का मार्ग कठिन भी है, लेकिन संस्कार यदि है तो बहुत कम समयों में भी उपलब्धि हो सकती है। संस्कार भी काम करता है। योगी को फ्यूजिता अभी दीक्षा ली, अभी उसको अनुभव हो गया। ये क्या इस जन्म का है? पिछले जन्म का वो संस्कार है। और गुरु महाराज से जो वो जुड़ी, पिछले जन्म में वो जुड़ी होगी, दीक्षा ली होगी, तभी जाकर के स्वप्न में दर्शन हुआ और गुरु महाराज ने दर्शन करके उसे जगा दिया, प्रेरित कर दिया कि तुम आ जाओ, अब दीक्षा लेकर के मुक्ति को प्राप्त कर लो। तो संत जो होते हैं अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं, ढूंढ करके करते हैं, खोज करके। भले ही स्वप्न में दर्शन उनको मिला, लेकिन गुरु महाराज ने अपने शरण में लिया ना, उनकी भक्ति को पूर्ण किए ना इसी जन्म में। उसी तरह से हम लोग जो गुरु से जुड़े हुए हैं, इस जन्म में मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन जिन सच्चे सदगुरु से आपने शिक्षा दीक्षा लिया है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन संत सदगुरु हमें दूसरे जन्म में भी ढूंढ करके और मुक्ति दिलाएंगे। गुरु महाराज ने तो कहा है मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं इस संसार में बार बार आना चाहता हूं और जो हमारे शिष्य हैं उनको मैं ज्ञान देकर के मुक्ति दिलाना चाहता हूं। वो तो अपना प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हम लोग जो कर पाते हैं गुरु महाराज उसको पूरा करेंगे। जितना कर रहे हैं करिए, जो बाकी रह जाएगा वो सदगुरु करेंगे। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा था। अब हम लोगों को तो पता नहीं कि कौन सा जन्म है ये, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तब आपके जीवन में सदगुरु महाराज सुयोग्य उपस्थित कर देंगे। एक समय आएगा जिस समय में आपको मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। धैर्य रखने की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग विपत्ति में घबरा जाते हैं, लेकिन न जाने वह विपत्ति मेरे लिए पुरस्कार लेकर के आया हूं। जो दुख आता है वो कुछ न कुछ दे करके जाता है। खाली दुख ही नहीं देता है, सुख भी देता है। हमारे जीवन में परिवर्तन भी हो जाता है। एक महात्मा थे, गृहस्थी महात्मा। वे ऐसे ही सत्संग करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनका समय सत्संग में ही व्यतीत होता रहता था। घर के कारोबार पर उतना ध्यान नहीं देते थे। एक लड़का था, धीरे धीरे वो जवान हो गया, शादी विवाह के योग्य हो गया, लेकिन महात्मा जी अपने धुन में रमे रहते थे। अब बेटे की शादी करनी है, उसको कोई चिंता ही नहीं, अपना सत्संग भजन कर रहे हैं रात दिन। साथ में रह रहे सेवकों ने कहा कि गुरुदेव आपका जो लड़का हो तो जवान हो गया है, समय पर सब कुछ शोभा देता है, अब कुछ समय हो जाने से ठीक नहीं होता, इसलिए जवान हो गया तो शादी कर देनी चाहिए।
आप तो रात दिन सत्संग में व्यस्त रहते हैं। आपका लड़का है, विवाह तो आपको ही नहीं करना होगा। तो महात्मा ने कहा सुनो, मुझे फुर्सत तो है नहीं, तुम जो है ना किसी सत्संगी परिवार में लड़की हो तो ढूंढ के शादी कर दो। चेलवा को कह दिया। चेला का ठीक है, हम ही खोजते हैं। हम सबके घर में जाते आते रहते थे। एक अच्छी लड़की मिली, संस्कारी लड़की। उनके माता पिता से बात किया कि ऐसे ऐसे हमारे एक महात्मा हैं गुरुजी, उनका एक लड़का है, जवान हो गया है, ये जो आपकी लड़की है इसकी शादी यदि हो जाए बड़ा अच्छा सुयोग्य होगा, संयोग होगा, अच्छा संबंध होगा। कहा सुन करके तैयार कर लिया। जो लड़की पक्ष के लोग थे तैयार हो गए। तो चेलवा सोचता है जब तैयार हो ही गया है, डेट तिथि सब ले ही लेते, क्या गुरुजी को पूछने जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, जब आप लोग तैयार हैं तो फलाने तारीख को शादी हो जाए। बोला हाँ एकदम ठीक है, हमको भी मंजूर है। चेलवा आया गुरुजी के पास, बोले गुरुदेव एक बड़ी अच्छी लड़की मिली है, बड़ा संस्कारी है, सत्संगी परिवार की है, उन्हीं से हम शादी कराना चाहते हैं और विवाह के लिए डेट भी ले लिए हैं। तो महात्मा ने कहा ठीक है किया है, हमको फुर्सत है नहीं, तू ये सब कुछ करो। तो गुरुजी ने कहा कि अब तैयारी करो शादी की। चेलाराम कहते हैं कि क्या करें। बोले कि देखो लड़का लड़की का कपड़ा लाना है, बाजार जाओ अब कपड़ा ले आना खरीद करके। पैसा दे दिया, चेला जाने लगा बाजार। गुरुजी ने कहा सुनो सुनो, कपड़ा तो खरीद ही लेना, 1.25 गज कफन ले लेना। चेला ने कहा गुरुजी ये क्या आप बोलते हैं, अशुभ बात। अरे शादी में कपड़ा लेंगे वो तो ठीक है, लड़का लड़का, ये कफन क्यों कहते हैं लेने के लिए? कोई मरेगा क्या? कोई मरा तो है नहीं। तो शादी भी और कफन किस काम में आएगा? महात्मा ने कहा तुमको जो कहते हैं सो करो ना। अरे इतना कपड़ा लेगा, दुकानदार को बोल देना कि 1.25 गज कफन भी दे देगा। बोले कैसे ही हमारे गुरुदेव हैं, क्या क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। गए कपड़ा खरीदने के लिए, सब कपड़ा खरीद लिए। लास्ट में कहते हैं 1.25 गज कफन दे दी। दुकानदार कहते हैं पागल तो नहीं हो गया जी, न कपड़ा कौन चीज के लिए खरीदा? बोले शादी के लिए। अरे कफन? बोले हमको तो पता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि 1.25 गज कफन है ना। बोले तुम्हारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। अरे शादी में कफन का क्या काम है? मरता है तब कफन ले जाता है। बोले नहीं दे दीजिए न, कहे हैं तो लो 1.25 गज कफन भी दे दिया। गुरुजी को ला करके दे दिया। बोले कि ये लीजिए शादी का कपड़ा, ये है मृत्यु वाला कपड़ा कफन। फिर बोले और क्या करना है? गुरुजी ने कहा कि डोली भी चाहिए उसमें। शादी में डोली पर बैठा था लड़का लड़की सबको, तो बोले डोली भी चाहिए। तो उस समय बांस का बनाते थे लोग सब, अभी तो रेडीमेड में मिल जाता है। तो बोले जाओ किसी को ऑर्डर करके डोली बनवा लेना शादी के लिए। पैसा दे दिया। जब जाने लगे चेलाराम से गुरुजी ने कहा सुनो सुनो सुनो, डोली तो ले ही लेना और उसी से वो अर्थी बनवा लेना। बोले गुरुजी हद हो गया, कपड़ा तो झाँप तोड़ करके हम लाए, वो तो झाँप दिए पॉलिथीन में ले लिए, कोई जाना नहीं देखा नहीं। अरे भाई अर्थी जब लाएंगे तो लोग क्या कहेगा कि कैसा आदमी है, एक तरफ डोली एक तरफ अर्थी, क्या आप कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों आप बोलते हैं? बोले हम कह रहे हैं लाओ। बोले किस लिए लाएंगे? अर्थी तो मरने के बाद बनाया जाता है, अभी क्यों मंगवा रहे हैं?
बोले जरूरत पड़ जाए कहीं कभी तो, बोले जब जरूरत होगा तब अर्थी बनवा लेंगे। कोई मरा तो नहीं है ना, मरने वाला भी नहीं है, आपके घर में तो सब ठीक ठाक है, काहे के लिए मंगवाते हैं? बोले नहीं, मेरी बात मानो, मैं मंगवा रहा हूं, तुमको लाने में क्या, काहे बहस करता है? डांट डूट दिया उसको। बोले ठीक है मंगवाइए, वहां जब कहेंगे तो लोग भी क्या कहेगा। तो गया वहां पर जो डोली बना रहा था उनको बोले डोली बना दीजिए। जब बन करके तैयार हो गया तब धीरे से कहता है कि और क्यों बना दी। मिस्त्री कहता है दिमाग खराब हो गया जी, कैसा पागल आदमी आया है, डोली ले रहे हैं तो खुशी की बात है, कहता अर्थी बना दीजिए। अर्थी क्यों? वहां शादी भी होगी, श्राद्ध भी करेंगे क्या? बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है। बोले तुम्हारा गुरुजी भी पागल है, अरे डोली है तो शादी उदी कर लो, कोई मरेगा तो बनवा लेना। बोले नहीं, हमको बोला के साथ बना के लाना। बोले राम राम, बड़ा विचित्र आदमी है जी, तू भी पागल, तुम्हारा गुरुजी भी पागल। तो बना दिया, बोले ले जाओ। जब लाया घर में रख दिया, शादी के दिन शादी हो गई। अब रात में क्या होता है, वो जो लड़का था महात्मा का रात में मर जाता है। सवेरा जब हुआ हाहाकार मच गया, है देखिए लड़का मर गया, ये बेचारी शादी करके आई है, अभी इसका पति मर गया, विधवा हो गई, अनाथ हो गई, बर्बाद हो गई। जब हल्ला हो गया सबके सब आए तो वो भी चिल्लाया जो डोली लाया था। वो गुरुजी को जब देखा तो वो समझ गया कि गुरुजी का चाल है। वो गुरुजी पर गुस्साने लगा, गुरुदेव ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। बोले अरे हम क्या अनर्थ किए? बोले अनर्थ न किए, ये जो लड़की है ये बेचारी का शादी करवा करके आपने इसको बर्बाद कर दिया। रात में लड़का मर गया, आप जानते थे? बोले हम कैसे जानते थे? बोले जानते नहीं थे, ऐसे ही कफन मंगवाए थे, अर्थी मंगवाए थे, आपको सब पता था, इसीलिए आप कफन भी मंगवाए हैं, अर्थी भी मंगवाए हैं। और कोई जानता हो न जानता हो, लेकिन हम तो जानते हैं। आप जानबूझ करके इस लड़के के जीवन को बर्बाद किए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। जब आपका लड़का मरने वाला ही था शादी नहीं करवाते। आप सब जानते हुए भी आपने ये सब किया घटना, ये ठीक बात नहीं है, सब पाप आपको लगेगा। महात्मा ने कहा जब हम ये जानते थे कि हमारा लड़का रात में मरेगा तो शादी इसलिए कराए हैं। मैं ये भी जानता हूं ये लड़की जो है गुरुभक्तिन है, संस्कारीन है, दूसरे जन्म से योग करते करते इस जन्म में आई है। मैं सही में जानबूझ के इनसे शादी करवाया अपने लड़का से। मैं जान गया था कि इसकी मृत्यु होगी, लेकिन ये जो लड़की है किसी और के साथ यदि शादी हो जाती तो इसकी भक्ति पूरी नहीं होती, भजन करने देता या न देता, बेघर हो जाती। अब हमारा लड़का समाप्त हो गया, विवाह का ये वो रस्म जो है वो भी हो ही गया। समाज के लोग तो नहीं कहीं कुमारी है। अब ये भजन करके इसका जो शेष भजन बाकी रह गया है इसी जन्म में ये पूरा करेगी और इसी जन्म में ये मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो जो संजोग बैठता है घटना का, सर्वसाधारण तो समझ नहीं पाते कि घटना क्या घट गई है, लेकिन जो घटना घटने वाली है सदगुरु को पता होता है। वो उसी घटना के माध्यम से उसको मोड़ना चाहते हैं और भक्ति में जोड़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा घबराना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा है सुख के माथे सिल पड़े, सिल मन पार, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। कबीर साहब तो कहते हैं जिस सुख में सर्वेश्वर को भूल जाते हैं उस सुख पर पहाड़ी गिर जाए। अब श्रापेन दे रहे कबीर साहब, बुझिए तो लोग भी क्या सोचेंगे। इतने बड़े महात्मा कहते हैं पहाड़ गिर जाए उस माथे पर। जो व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है,
कितनी कड़वी बात है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं दुख वही अच्छा है जिस दुख में दरवेश को याद करते हैं, परमात्मा भगवान को। महाभारत की छोटी सी कहानी है। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी, जब युधिष्ठिर जी महाराज को राज्य मिल गया था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा अब मैं अपने धाम जा रहा हूं, अब तुम लोग अपना जो है राज सुख भोगो। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ तू रोती क्यों है? तुमको और कोई चीज की जरूरत हो तो बोलो, मैं तो अभी यही हूं, राजपाट धन दौलत सब तो हो ही गया, अब रोना धोना क्यों कर रही हो? तुमको और क्या चाहिए? मैं जो चीज की कमी आपूर्ति करके जाऊंगा, बोलो क्या चाहिए? कुंती ने कहा कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप देंगे। बोले वाह, इतना तो दे ही दिए, अब तुमको क्या बाकी रह गया है जो हम नहीं देंगे? बोले कि यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं, हे भगवान हमको दुख दे दीजिए। भगवान कृष्ण कहता तू पगली है, दुख भी कोई मांगता है? अरे तू वरदान मांग रही है कि अभिशाप मांग रही है? लोग सुख मांगता है, आनंद मांगता है, धन संपत्ति दौलत राजपाट मांगता है, और तू एक पहली महिला हमारे सामने में तू खड़ी है जो कि दुख मांग रही है। ऐसा क्यों? कुंती कहती है कि भगवान जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आप उस विपत्ति में छाया की भांति साथ रहे, कभी नहीं छोड़े हमको, आपका सानिध्य मिलता रहा। आज भौतिक सुख संपदा आ गई है, राजपाट मिल गया है, लेकिन आपका सानिध्य छूट रहा है। प्रभु जिस सुख में, भौतिक सुख में आपका सानिध्य छूट जाए, उस भौतिक सुख को मैं तिलांजलि दे देती हूँ। हमको वही दुख लौटा दीजिए जिस दुख में आपका सानिध्य मिलता रहे, संग मिलता रहे। दुनिया के लोगों के लिए यह दुख भले ही अभिशाप हो, लेकिन प्रभु यह दुख मेरे लिए वरदान है, क्योंकि जब जब दुख पड़ा है तब तब आप हमारे सामने में हैं। इस दुख की बलिहारी है जिस दुख ने भगवान का दर्शन कराता रहा, इसीलिए हमको यही दुख चाहिए। तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए, सुख में दुख में सभी स्थिति में सदगुरु को याद करना चाहिए। जब विपत्ति आती है उसी में गुरु भक्ति छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं। अरे उसमें ही पकड़ करके रखिए, छोड़िए नहीं, लगे रहिए उस भक्ति में। तो भक्ति का जो रास्ता है कठिन भी है, सरल भी है। जो समझते हैं उसके लिए सरल है, जो नहीं समझते हैं उसके लिए कठिन है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। वैसे भक्ति का जो प्रसंग है उसमें स्थूल भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है। भगवान श्री राम ने जो नवधा भक्ति बतलाया है उसमें 5वीं भक्ति तक सगुण भक्ति है। जो छठी भक्ति है, दृश्यों की क्रिया जो करेंगे वो अंतर्मुखी भक्ति है, निर्गुण की ओर जाने की भक्ति। छठी और 7वीं भक्ति, छठी भक्ति से दमशीलता की प्राप्ति होती है, जो 7वीं भक्ति है उसमें समता की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी भक्तियों को करना चाहिए। भगवान श्री राम ने तो कहा सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। हे सबरी, यदि कोई एक भक्ति करता है तो मुझे सबसे प्रिय वो आदमी है। अब तू तो 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत है, तू तो सबसे विशेष प्रिय है। इसीलिए भगवान श्री राम ने दर्शन दिया, उपदेश भी दिया, और वह सबरी माता भगवान श्री राम के सामने तज योग पावक दे हरिपद लीन बही जाए नहीं फिरे, अपने शरीर का परित्याग करती है और योग अग्नि में अपने सभी शरीरों को
स्वाहा कर देती है और वहां जाती है जहां से पुनरागमन नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त करती है, मुक्ति को प्राप्त करती है। जो नवधा भक्ति है वह सार भक्ति है, मूल भक्ति है। जो गुरु महाराज ने बतलाया है वो सार भक्ति है। आहु भक्त सार भगति करियो, असार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। जो सार भक्ति है वही अंतर्मुखी भक्ति है, वही मूल भक्ति है। भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समा। भक्ति का रास्ता तो बड़ा महीन है। छुरस्य धारा निष्ठता दुरतया दुर्गम पतस्तत कभियो बदंती। छुरे के धार पर चलने के समान है ये रास्ता, बहुत महीन है। खन्य तीखी बालवनी की इतु मारे के जानो। नानक साहब कहते हैं तलवार के धार पर चलने के समान है, इतना महीन रास्ता है। बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिना तस्य भागस्य भागार्धं तब छहेतु निरंजना। बाल के नोक के समान महीन रास्ता है। इसी रास्ते पर कौन चलेगा? हम नहीं, मन चलेगा। इसी मन को ले जाना है। अब मन कैसा है? मनोमत गजेंद्रस्य, मोटा हाथी के समान है। निश्चयो ध्यान चारिणा नियामन समर्थोयम निनादो निशितांकुश है। ये मन मोटा हाथी के समान बन गया है। क्यों बन गया है? विषय रूपी बगीचा में मन चाहा फल खाता है। किसी व्यक्ति को मिठाई की दुकान में रख दीजिए और 6 महीना में कोठी हो जाए, मोटा हो जाएगा खा करके। क्यों? रसगुल्ला टिकड़ी गुलाब जामुन खाएगा पेट बढ़ेगा नहीं। उसी तरह से जो मन है विषय रूपी बगीचा में घूमते रहता है और जो फल खाने का खाते रहता है, इसीलिए मोटा हो गया है। इसको महीन करने के लिए गुरु महाराज ने उपाय बताया है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। यहाँ से प्रारंभ करिए तो मन धीरे धीरे पतला होगा। जो लोग बहुत मोटा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, 1 कुंटल का होता है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ट्रेडमिल पर दौड़ते रहिए। एक मशीन है ट्रेडमिल, खूब दौड़िए उस पर। उसके बाद खीरा खाइए, चना का सत्तू खाइए, दूध घी तेल सब बंद कर दिए, मिठाई भी बंद। धीरे धीरे उपवास करा देता है और जब कोठी वाला शरीर पतला होता है। उसी तरह से इस मन को जो विषय का आहार लेता है, तो शुद्ध आहार है मानस जप मानस ध्यान। यही खिलाइए इसको, खाएगा जरूर, भूखे तो रहेगा नहीं। तो मानस जब मानस ध्यान कराइए, दृष्टि योग कराइए, जब नादानुसंधान करिएगा उसमें पूरा ये मोहिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से ये भक्ति का रास्ता है, भक्ति का मार्ग है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो संत मत के अनुयायी हैं और सदगुरु महाराज जैसे हम लोगों को गुरु मिले हैं। इसलिए हम लोग चिंता न करें, बल्कि संसार के कार्यों को संपादित करते हुए, स्वावलंबी जीवन बिताते हुए सतत सत्संग और ध्यान करते रहें। इससे लोक और परलोक दोनों बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आदरणीय रामनाथ बाबू को साधुवाद देता हूँ और जो गुरु भक्ति संतोष भाई है इन्हें भी साधुवाद है। एक न एक दिन सबका शरीर छूटेगा, हमारा भी छूटेगा, कोई भी है। लेकिन जो भजन का संस्कार है इसको यदि लेके जाएंगे कोई चिंता की बात नहीं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज जिस समय जा रहे थे संसार से, उसके कई दिन पहले उनके मुखाकृति को यदि आप देखे होंगे बहुत मुस्कुरा रहे, फोटो भी है। लग रहा था कि कुछ जीत करके जा रहे हैं और सच में वो संसार को जीत के गए, इंद्रियों को जीत के गए और मानव शरीर को सार्थक बना के गए। चिंता कौन चीज की है? संसार तो छूटवे करेगा। संसार में आसक्ति नहीं रखिए, भगवत भजन में आसक्ति रखिए, यही धन साथ जाएगा। तो मैं संतोष भाई को भी साधुवाद देता हूँ और आज इन्होंने सत्संग कराया। कल भी सत्संग है यहाँ पर, उसके बाद प्रस्थान। तो मैं इन
परिवार को साधुवाद देता हूँ। इनके जो बाल बच्चे हैं, बहू हैं, सबके लिए शुभकामना करता हूँ। रामनाथ बाबू के लिए विशेष रूप से शुभकामना ये है कि खूब धन धान्य से पूर्ण हो और ऐसे ही सत्संग कराते रहे, साधु महात्मा को बुलाते रहे। इन्होंने तो अखिल भारतीय कराया, आप क्या चाहते हैं? ऐसे ये वीर बहादुर हैं, हिम्मत वाले, मतलब देखने में भले साधारण लगते हैं लेकिन संस्कार बहुत है रामनाथ बाबू के अंदर। अखिल भारतीय सत्संग करा लेना कम बात है। अच्छा, पूरा दुनिया में इनको संत मत के लोग जान गए, इतना बड़ा इन्होंने काम किया है। तो गुरु माँ से प्रार्थना है खूब बड़ा बड़ा काम करते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की